ये बात करेंगे जड़ांवाला सानहे के हवाले से। इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया पेश आया जड़ांवाला में, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। ऐसे में पुलिस कहाँ थी? मसीही बिरादरी के न सिर्फ घर, उनकी इमलाक, उनकी इबादत गाहों को भी बुरी तरह से मिसमार कर दिया गया, जला दिया गया। कोई एक ये वाकया नहीं है, इससे कबल भी बहुत सारे वाकयात हैं जो कि रूनुमा हो चुके हैं हमारे मुल्क में। हमने दर्द बर्दाश्त किया है उन मसीही बिरादरी से लेकर दूसरी जो अक़लियती बिरादरी हैं उनका भी। जोसेफ कॉलोनी का वाकया है, ज़िला गोजरा का वाकया है, यहाँ तक के सियालकोट का सानहा भी अभी तक हम भूले नहीं हैं। नाज़रीन, इससे जुड़ा जो सवाल है हमारा वो यही है जो कि मज़हर साहब मैं आप ही से पूछना चाहूँगी। जड़ांवाला वाक़े के जो मुलव्विस मुल्ज़िमान हैं, आपको लगता है कि अब उन्हें सज़ा हो जाएगी? क्योंकि इससे कबल हम जो देखते आए हैं सूरत हाल तो मुख्तलिफ रही है। सना, मैं समझता हूँ कि ये आपने बड़ा दुरुस्त एक सवाल उठाया है कि आज तक हमारे यहाँ ये इस तरह के वाक़यात इसीलिए होते रहे हैं कि इन वाक़यात में मुलव्वस लोगों को सज़ाएँ नहीं मिलती रही। जो सज़ा का ना होना है तो इसका मतलब है कानून की अमलदारी नहीं है। अगर सज़ा हो जाती किसी को तो इस तरह के वाक़यात आते। बदकिस्मती से ये जो जनूबी एशिया का ख़ित्ता है, इसमें कुचले हुए तबकात पर जुल्म की रवश जो है वो सदियों से है, और हम इसे बदकिस्मती कह सकते हैं कि ये रवश या ये रवायत आज भी कायम है। अब आप जड़ांवाला को देखिए कि आज़ादी के लिए लड़ने वाले भगत सिंह का शहर है। भगत सिंह बरसगीर की आज़ादी के लिए लड़ते रहे और उन्होंने अपनी जान भी कुर्बान की। और फिर आप देखिए कि हमारे बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, उनकी 14 अगस्त की क्या तकरीर है। उन्होंने फरमाया कि आप मजहबी तौर पर आज़ाद हैं, रियासत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं कि आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, पारसी हैं या कुछ और हैं, या आपकी ज़ात क्या है, या आपकी कौम क्या है, या आपका इलाका क्या है। रियासत का इससे कोई सरोकार नहीं। बदकिस्मती हमारे यहाँ ये हुई कि हमने रियासत को मज़हब की आंख से देखना शुरू कर दिया। बिल्कुल। और हम बग़ैर सोचे समझे, ये एक ऐसी चीज़ हाथ आ गई है कि अगर किसी क्रिश्चियन का किसी से लेन देन हो या हिंदू का लेन देन हो तो ये बड़ा सस्ता और आसान रास्ता है कि उस पर तौहीन का इल्ज़ाम लगा दिया जाए। और फिर अगर तौहीन हुई है तो आप कानून का रुख करें, आप अदालत का रुख करें, आप आइन का रुख करें। ये ज़रूरी तो नहीं है कि आप कानून को हाथ में लें और उनके 5 चर्चेस जला दें और उनकी आबादियाँ मस्मार कर दें और उन्हें जला के रख दें और उन पर जो ज़मीन है वो तंग कर दी जाए। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बदनामी का बायस बना है ये वाक़या। और ऐसे लोग जो कल सलीब तोड़ रहे थे, और मुझे तो हैरत है सना कि एक तरफ वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते थे और दूसरी तरफ उसी ज़बान से बग़ैर एक लम्हा ज़ाया किए गालियाँ देते थे। तो ये कौन सी अखलाकियात का प्रचार कर रहे थे? मैं समझता हूँ कि हमारा मज़हब जो है वो भी इसकी इजाज़त नहीं देता, चूँकि मुसलमानों के जो ज़रई अहद था उसमें जो फतूहात हुई थी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाते थे कि आप दूसरों की इबादत गाहों को नुकसान नहीं पहुंचाना, दूसरों के बच्चों को, बुज़ुर्गों को, औरतों को, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना। तो मेरा ख़्याल है कि हमारा मज़हब चूँकि दूसरों की इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराता है, तो हमें सोचना चाहिए। और फिर हमारा जो पाकिस्तान है मुल्क, वहाँ जो बानी पाकिस्तान के फरमूदात हैं उनकी रोशनी में हमें चलना चाहिए। हमें ऐसी रवायात कायम नहीं करनी चाहिए जिससे ये तासर मिले कि अक़लियतें जो हैं वो मज़लूम है। एक नुक्ता मैं यहाँ और बयान करता चलूँ। देखिए, जब पाकिस्तान बनता है तो पाकिस्तान में 25% अक़लियतें थीं, आज बदकिस्मती से 4% है। तो वो 19 या 21% जो हैं वो कहाँ चले गए? या वो कन्वर्ट हो गए, या वो हिजरत कर गए, या वो भाग गए। इसका मतलब है कि उनके लिए हालात साजगार नहीं थे। हमें अपनी अक़लियतों को खुले दिल से सीने के साथ लगाना चाहिए, और सबसे बढ़कर ये सर हमें उनको प्रोटेक्शन देना होगा, शामिल करना चाहिए।
फ़हीम, आपकी जानिब में आऊँगी। आपको नहीं लगता कि पुलिस को इनएक्शन होना चाहिए था वक्त पर? फजर के बाद से जब ऐलानात किए गए घरों से निकलने के लिए, डंडे बरदार फ़ौज एक निकली लोगों की फैसलाबाद ज़िला गोजरा ये ज़िला जड़ावाला में, तो इस तरह वहाँ पर जो पुलिस थी, पुलिस को इनएक्शन टाइम पर होना चाहिए था, एक एक्शन लेना चाहिए था ताकि इतना बड़ा सान्या नहीं होता।